हेलो फ्रेंड्स, पाठशाला एचटेक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जीएसटी। व्हेन टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए? कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए, मींस किन परिस्थितियों में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। और हाउ टू कैलकुलेट द टर्नओवर फॉर जीएसटी। जीएसटी के पर्सपेक्टिव से आपको टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है, और सर्टेन थिंग्स टू कंप्लाई आफ्टर टेकिंग रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले जाने के बाद में आपको क्या चीजें ध्यान देनी आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। व्हेन टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब ले लेना है? एवरी सप्लायर नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन व्हेन, कब, मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, जब वो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करे या सर्विस करे या दोनों की टैक्सेबल सप्लाई करे। और इसके अलावा उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 लाख। एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो। फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से लेके अगले वर्ष के 31 मार्च तक। मींस वो टैक्सेबल सप्लाई भी करे और साथ साथ उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। किंतु ये रजिस्ट्रेशन की लिमिट 4 राज्यों के लिए नहीं है। तो आगे आगे हम पूरी लिस्ट देखेंगे कि किन किन राज्यों में 20 लाख है, किन किन राज्यों में 10 लाख है, या किन राज्यों में 40 लाख है, और किन कंडीशंस पर 40 लाख है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड थ्रेशोल्ड लिमिट। जो लिस्ट ऑफ स्टेट्स है, देखिए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। यहाँ पर आप अगर गुड्स की सप्लाई करेंगे तो 10 लाख, और सर्विसेज की सप्लाई करेंगे या फिर सर्विस और गुड्स मिला के दोनों की सप्लाई करेंगे तो 10 लाख। ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड में आपका 20 लाख और 20 लाख है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा आबादी है, वहां पर गुड्स के लिए 40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है। मींस आपका टर्नओवर अगर 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? ओनली फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई। मींस ये जो आपकी गुड्स की सप्लाई हो रही है वो केवल और केवल इंट्रा स्टेट है, मींस विद इन स्टेट है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप मध्य प्रदेश के व्यापारी हैं तो केवल मध्य प्रदेश के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए टर्नओवर का लिमिट 40 लाख है। मींस अगर 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है। और वहीं सर्विसेज के केस में इन राज्यों में 20 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट है। मींस 20 लाख तक आपकी सर्विस की सप्लाई है, या फिर मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई मींस गुड्स और सर्विस मिला के दोनों की सप्लाई 20 लाख तक है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है। किंतु अगर इस इतनी है या 20 लाख है या इससे ज्यादा है तो अनिवार्य है। कौन कौन से राज्य हैं आप देख लीजिए। गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक है, केरला है, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार और भी अन्य राज्य जो यहाँ लिस्ट में नहीं है वो भी इस 40 लाख और 20 लाख के क्राइटेरिया में आते हैं। आप ध्यान दे लीजिएगा, जो नीचे मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, ये 40 लाख की लिमिट आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और फ्लाई एश बिक्स वगैरह के लिए नहीं है। कुछ और भी लिस्ट है, उसे आप देख सकते हैं एक्ट के अंदर। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मींस आपको टर्नओवर 1 रुपए से ही स्टार्ट कर देना है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। इसमें क्या है? इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटर स्टेट मींस आप एक स्टेट से सामान को दूसरे स्टेट में बेचते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी मध्य प्रदेश के किसी व्यापारी को बेचता है, या राजस्थान का कोई व्यापारी किसी दूसरे राज्य के व्यापारी को बेचता है, तो ये हो गई इंटर स्टेट सप्लाई, और इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। इसके लिए जो मैं ऑलरेडी थ्रेशोल्ड लिमिट बता चुका हूं, वो थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्संस, इनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्संस क्या होते हैं? अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए, हम नया वीडियो आपके लिए बनाएंगे। इसके अलावा पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर जो व्यक्ति जिनको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, और
द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, जिन्हें टीडीएस काटना है अंडर जीएसटी, उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। इसके अलावा एक एजेंट के तौर पे आप अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। हाउ टू कैलकुलेट द टर्नओवर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो टर्नओवर है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो उसे भी लेना है, अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं उसको भी शामिल करना है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विस का या दोनों का तो उसे भी शामिल करना है। इसके अलावा इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप कर रहे हैं, मींस एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई कर रहे हैं और आपके कई सारे यूनिट्स हैं, मींस एक उत्तर प्रदेश में है, एक मध्य प्रदेश में है या किसी और राज्य में है, तो उन सारे यूनिट्स का मिला के, क्योंकि आपका एक ही पैन पर अगर अलग अलग यूनिट्स हैं अलग अलग राज्यों में, तो सभी का टर्नओवर मिलाकर कैलकुलेट करना है, तब ये एग्रीगेट टर्नओवर आपका निकलेगा। इसके अलावा आपको इन सारी चीज को टर्नओवर निकालने में क्या क्या एक्सक्लूड करना है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, आईजीएसटी और सेस वाला जो पार्ट है इसको एक्सक्लूड करके एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करना है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। थिंग्स टू कंप्लाई आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेने के पश्चात आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, मींस सेल परचेज का डेटा आपको अपने पास रखना है, अपने बिजनेस प्रेमाइसेस पर रखना है। इसके अलावा फाइल जीएसटी रिटर्न्स टाइमली। अपने जीएसटी रिटर्न्स को टाइमली फाइल करना है ताकि आप लेट फीस से बचते रहें, और जीएसटी रिटर्न्स को जरूर फाइल करना है, चाहे आपकी सप्लाई निल हो, किसी पर्टिकुलर मंथ में आपकी सप्लाई निल हो तब भी आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, निल फाइल करना है। और इसके अलावा अबाइड द प्रोसीजर ऑफ जीएसटी लॉ। अपने जीएसटी एक्ट के सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना है और उसके नियम को फॉलो करना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।